हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट पार्ट के। ठीक है, तो बेस्ट 300 एमसीक्यू करेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। और जिनका भी एलआईसी एडीओ का मेंस है वो ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इस वीडियो के अंदर। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वीडियो से आपको याद होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें रिलेट करूंगा जो मार्च की होगी, तो आपको वीडियो से ही याद होगा। तो एक बार तो आपको मैं यही बोलता हूँ कि एक बार तो वीडियो देखनी चाहिए, फिर आपको पीडीएफ से रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस के अंदर मिल जाएगी। सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मार्च के भी 3 पार्ट मिल जाएंगे मार्च के, और प्रिंटेड फॉर्मेट में दिए हैं। कम पेज में आपके प्रिंट आ जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 4 अभी बाकी है, बट उससे पहले मैं अप्रैल का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, अगर आरआरबी के लिए जा रहे हो आप, और बाकी एसएससी के लिए भी जा रहे हो, तो सारे इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। इस वीडियो के अंदर 75 क्वेश्चन है, प्लस उसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो मान लो आपकी इसके अंदर 75 नहीं, डबल क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन होंगे आपके, बट अपन करेंगे 75। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज ग्रांटेड फॉर द यूरोपियन जीआई टैग? तो यूरोपियन जीआई टैग किसको दिया है? कांगड़ा टी को दिया है। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में और क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश के अंदर 382 मेगावाट सुन्नी डैम बनाया। सुन्नी डैम किसने बनाया? वो बनाया सतलुज जल विद्युत निगम ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेकंड, अगर पेन का कलर चेंज होता है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे कलर थोड़ा मैं डिफरेंट ले लेता हूँ। ओके, ब्लू कलर सही रहेगा। ठीक है, तो सतलुज जल विद्युत निगम 382 मेगावाट सुन्नी डैम बना रही है। ठीक है, और अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो 2023 की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है भोपाल के अंदर। ठीक है, तो भोपाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। अभी करंट में बहुत सारी चीजें हुई भोपाल में। तो सबसे पहले कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो है रेडी, रिसर्जेंट एंड रिलेवेंट। ठीक है, और अभी शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का 2023 का वर्ल्ड कप हुआ ना, वो भोपाल के अंदर ही हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जो मेडल टेली है उसमें नंबर 1 है चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया। इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, उसमें से एक गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, वो गोल्ड मेडल जीता है सरबजोत सिंह ने जीता है। ओके, और मेंस 100 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता है। तो कैटेगरी भी याद रखनी है। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। तो पूछ सकते हैं कि सरबजोत सिंह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और अभी भोपाल में ही 11वीं वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई है। कहाँ से कहाँ तक? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से लेके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। ठीक है, और जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये फर्स्ट प्राइवेटली ओन रेलवे स्टेशन है। फर्स्ट प्राइवेटली ओन रेलवे स्टेशन, ऑन रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई एक बार में। भोपाल में क्या हुआ? कमांड कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, याद भी करवाना है मुझे। और रेडी, रिसर्जेंट एंड रिलेवेंट थीम इसकी आईएसएफ वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भोपाल के अंदर हुआ। चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इंडिया है। 7 मेडल इंडिया ने जीते थे, और इंडिया की तरफ से गोल्ड जीता था सरबजोत सिंह ने। और 11वीं वंदे भारत ट्रेन चली थी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023? तो आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में हुआ, उसमें इंडिया की रैंक है 144, 144 रैंक है। 2022 में इंडिया की रैंक थी 138। ओके, टॉप पे है यूएई आर्ट एंड कैपिटल के अकॉर्डिंग, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग टॉप पे जापान। जापान टॉप पे है, इसीलिए वो 193 कंट्री में, वीजा फ्री कंट्री में घूम सकता है आराम से, अगर जापान का पासपोर्ट है तो। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है साइन एमओयू विद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट स्टेडियम इन जयपुर। इट हैज बीन रिनेम्ड एज। तो हिंदुस्तान जिंक ने 300 करोड़ दिए हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को, क्योंकि राजस्थान का जो सवाई मानसिंह स्टेडियम था उसको डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ दिए हैं। तो फिर उस स्टेडियम का नाम भी बदल रहे हैं, उस स्टेडियम का नाम बदल रहे हैं अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, और ये कौन है? ये चेयरमैन है वेदांता ग्रुप के। और हिंदुस्तान जिंक को किसने खरीदा है? वेदांता ने खरीदा है, इसलिए अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा है। प्लस हिंदुस्तान जिंक की 2 माइंस थी अभी, उनको ग्रीन को सर्टिफिकेट मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हिंदुस्तान जिंक फर्स्ट माइंस टू गेट ग्रीन को सर्टिफिकेट बाई CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फॉर रामपुर अबूचा माइंस बिलवाड़ा एंड जावर माइंस उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए CMD ऑफ पीटीसी इंडिया लिमिटेड? तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीईओ बने डॉक्टर राजीव के मिश्रा। ठीक है, और एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा पावर के भी नए एमडी सीईओ बने हुए हैं प्रवीण सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सर्टिफाइड, सॉरी हु नहीं है यहाँ पे, WHO है। WHO है सर्टिफाइड विच कंट्री एज द मलेरिया फ्री? तो मलेरिया फ्री कर दिया है अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization has approved a loan of $363 million to Karnataka to provide clean drinking water supply?
तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए वर्ल्ड बैंक ने $363 मिलियन का लोन दिया है कर्नाटका को, ठीक है। प्लस वर्ल्ड बैंक ने अभी $100 मिलियन का लोन भी दिया है उड़ीसा को फॉर डिजास्टर रेस्पॉन्स के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन दिया है 781 किलोमीटर के लिए। अब 4 स्टेट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट नहीं है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर। और 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं अजय बंगा, अजय, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएस। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2023 न्यू दिल्ली। तो पहली है क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और अभी क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया था चाइना ने, बेडू ने, क्वांशी भी चाइना का है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज द स्प्रिंग फिएस्टा 2023। तो स्प्रिंग फिएस्टा 2023 नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने लॉन्च किया है, ठीक है, इसने ऑर्गेनाइज किया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। और अभी यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, एक सेंड किया स्क्वाड्रन ऑफ चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को सेंड किया है, ठीक है। और अभी इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन के लिए शी क्लाइमेट चेंज का एम्बेसडर किसको बनाया है, शी क्लाइमेट चेंज, शी क्लाइमेट चेंज, इसका एम्बेसडर बनाया है श्रेया गोडावत को, श्रेया गोडावत, ठीक है, शी क्लाइमेट चेंज का एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू साइन एग्रीमेंट विद नेपको एंड सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ 2820 मेगावाट कैपेसिटी। तो अरुणाचल प्रदेश ने नेपको और सतलुज जल विद्युत के साथ पार्टनरशिप की है, वो भी 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। कितनी कैपेसिटी, 2820 मेगावाट, ठीक है। वो पांचों का नाम अलग अलग है, बहुत डिटेल हो जाएगा, इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश ने अभी क्या बोला है कि जेल का नाम बदल के करेक्शनल सेंटर रखेंगे, करेक्शनल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच इंडियन सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड ट्री सिटी 2020 लिस्ट। तो वर्ल्ड ट्री सिटी के अंदर मुंबई है, ठीक है। और ये कौन देता है वर्ल्ड ट्री सिटी रैंकिंग, तो बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन। आर्बर डे फाउंडेशन का हेडक्वार्टर यूएस के अंदर है। और आर्बर डे फाउंडेशन ने एक टारगेट बनाया है कि 50 करोड़ ट्री और प्लांट करने हैं 2027 तक, और अभी ऑलरेडी 35 करोड़ तो प्लांट कर दिए हैं इन्होंने, ठीक है। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ 5509 करोड़ फॉर पटना मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो पटना रेल कंस्ट्रक्शन के लिए 5509 करोड़ किसने दिए हैं, तो ये दिए हैं जापान ने, ठीक है, ठीक है। और इसी के अंदर जो ये 5509 करोड़ है उसी के अंदर डिवाइडेशन है 520 करोड़ दिए फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन वेस्ट बंगाल, और 1055 करोड़ दिए हैं राजस्थान वाटर सेक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और अभी एक सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स आया था, उसके अंदर टॉप पे था जापान, और ये दिया था ओईसीडी ने, ठीक है। और इंडिया इसमें 47 नंबर पे। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च द लेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एट खाजाकुड़ा लेक। तो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया तेलंगाना ने। नेक्स्ट है टर्की हैज अप्रूव्ड द एप्लीकेशन ऑफ विच कंट्री टू बिकम द मेंबर ऑफ नाटो। तो नाटो के नया मेंबर कौन बना है, क्योंकि नाटो में ऐसा है कि जितनी भी कंट्री है जब तक सब हाँ नहीं बोलेगी तब तक नया मेंबर नहीं बनेगा। तो टर्की ने अभी रोक रखा था, टर्की बोल रही थी कि हम चेक करेंगे, तो टर्की ने अब अप्रूवल दे दी है फिनलैंड के लिए। तो फिनलैंड है तो 31st मेंबर बनने वाला है नाटो का, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और हेडक्वार्टर की वीडियो मैंने अपलोड की इसी चैनल पे, ब्रुसेल्स, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है फिनलैंड, और इंडिया है 125 पे। नेक्स्ट है टीवा ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेटेड यांगली फेस्टिवल। यांगली फेस्टिवल मनाते हैं आसाम, आसाम में बिहू फेस्टिवल भी होता है, ठीक है। टीवा ट्राइब भी आसाम की है। नेक्स्ट है इंडिया हैज साइन ए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो इंडिया ने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया रोमानिया के साथ, रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पुलिस पब्लिक रेशियो पर लाख पर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार के अंदर बहुत ही कम पुलिस पब्लिक रेशियो है, 75.16 पुलिस है पर 1 लाख पे, ठीक है। हाईएस्ट है नागालैंड के अंदर 1189 पुलिस है पर 1 लाख पे, ओके। और अभी बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग आई थी इंडिया के अंदर, बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो नंबर 1 है एक्सा गंजाम, एक्सा गंजाम उड़ीसा के अंदर है, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे है अरवाल, बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाते हैं, और पहली बार यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मनाया वो 28 मार्च 2023 को मनाया, तो फर्स्ट टाइम मनाया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज लॉन्च्ड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज सेट ए टारगेट ऑफ हाउ मच फॉर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय 2030 तक कितना
टारगेट बनाया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, ठीक है, ओवरऑल एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर ओवरऑल एक्सपोर्ट का टारगेट है $2 ट्रिलियन का, ठीक है। उसके अंदर ही टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टोटल पहले 39 थे, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस 4 नए बने तो टोटल 43 हो गए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के, ठीक है। 4 नए कहाँ बने, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। तो ये चार वहाँ जगह बने हैं, चारों यूपी में, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। वाराणसी क्या है, वाराणसी एससीओ की कल्चर कैपिटल है, ओके। वाराणसी के अंदर अभी अम्वी गंगा विलास शिप थी क्रूज, अम्वी गंगा विलास, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड वुमेन। वॉर एंड वुमेन के ऑथर है अमे हसन, ठीक है। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था, नंबर 1 पे यूएस था, इंडिया 42nd पे था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। प्रोबा 3 मिशन विल बी लॉन्च्ड अबाउट द इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन 2024। प्रोबा 3 इज द मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो प्रोबा 3 मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और प्रोबा 3 2024 में इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के और भी मिशन है, विजिल मिशन है, इनविजन मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी। तो वाइस चीफ कौन है अभी नेवी के, वो है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। IMF has approved a $15.6 billion US support package for which country under its extended fund facility। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर IMF ने 15.6 बिलियन दिए यूक्रेन को, ठीक है। और यूक्रेन को भी चैलेंजर 2 टैंक दिए हैं, चैलेंजर 2 टैंक ये दिए हैं यूके ने, ठीक है। नेक्स्ट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द सर्वे टू ट्रेस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 18 ईयर्स। तो चिल्ड्रन को ये ट्रेस आउट करेंगे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज टेस्ट फायर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोक 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोक 3 का टेस्ट फायर किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, इसकी रेंज है 200 से 500 मीटर तक। जो ये अमोक 3 है ना, एंटी टैंक मोन सॉरी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, ये फिट होगी, दैट फिटेड ऑन सांगरिका सॉरी संग्रामिका कार के ऊपर, संग्रामिका कार। तो ये भी पूछ सकते हैं संग्रामिका कार किसने बनाई है, तो ये बनाई है अशोक लीलैंड ने, ठीक है। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल भी बनाई है, ठीक है। और अस्त्रा ओनली मिसाइल इंडिया की एयर टू एयर मिसाइल, ये भी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज वॉन द मैड्रिड स्पेन मास्टर सुपर 300 वुमेन सिंगल 2023। वुमेन सिंगल किसने जीता है स्पेन मास्टर्स का, वो जीता है ग्रिगोरियास मारिस्का तुंजुम, और ये इंडोनेशिया के हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने पीवी सिंधु को हराया, इसीलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर पीवी सिंधु ने जीता, और मेंस वाला केंटा नाशिमोटो जापान के, उन्होंने जीता, ठीक है। विच पुलिस स्टेशन हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट पोजीशन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग रेस्पॉन्स। तो क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग रेस्पॉन्स में नंबर 1 है हरियाणा, सेकंड पे यूपी पुलिस, थर्ड पे दिल्ली पुलिस है, ठीक है। और वापस वही आ गया, बेस्ट पुलिस स्टेशन अक्सा गंजाम उड़ीसा, सेकंड नंबर पे अरवाल बिहार। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज बाय यूएस सीनेट। तो यूएस सीनेट के अंदर डेप्यूटी सेक्रेटरी कौन बने हैं, वो बने हैं यूएस सीनेट के द्वारा रिचर्ड वर्मा, ठीक है। और रेलवे बोर्ड के भी नए सीईओ हैं अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट है, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बीन अलाउड टू बी कंडक्टेड यूजिंग इंडियन रुपीज एज ए मोड ऑफ सेटलमेंट। तो मलेशिया और इंडिया के बीच में अभी वस्त्रो अकाउंट खुले हैं, स्पेशल रुपी वस्त्रो अकाउंट किसने खोले, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खोले मलेशिया के अंदर, ठीक है। द वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी अमफ हाइड्रा हैज बीन ऑपरेशनलाइज इन विच कंट्री। तो अमफ हाइड्रा ऑपरेशनलाइज हुई है नॉर्वे के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी फिनलैंड के अंदर, वही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे, इंडिया 125 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासा न्यूली एस्टैब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। तो नासा का मून टू मार्स प्रोग्राम का जो हेड है वो अमित क्षत्रिय, अमित क्षत्रिय, ठीक है। नासा और इसरो का निसार प्रोग्राम है, ठीक है। और अमित क्षत्रिय हरियाणा के हैं, थोड़ा यहाँ पे लिख दिया हरियाणा के हैं। और इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग, ये गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। और बोइंग का भी ग्लोबल सपोर्ट सेंटर ओपन हुआ है, वो भी गुरुग्राम के अंदर है। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। तो 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क के अंदर पहला स्टेट है हरियाणा, ठीक है। और 36 सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में होगा, और रेलवे चाह रहा है कि 100% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा ये दिसंबर 2023 तक, ठीक है। और फर्स्ट न्यूक्लियर पावर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर है 1400 मेगावाट का गोरखपुर, ये यूपी के अंदर नहीं है गोरखपुर, ये हरियाणा वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ स्लिनेक्स 2023 एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज हेल्ड एट कोलंबो श्रीलंका। तो स्लिनेक्स का ये 10th एडिशन था, एडिशन भी पूछते हैं एग्जाम में। और इंडियन शिप आईएनएस किल्टन, आईएनएस सावित्री ने पार्टिसिपेट लिया था इसके अंदर।
और श्रीलंका का अभी मालीवान बिस्किट है, मालीवान बिस्किट है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस। ठीक है, नेक्स्ट है मनप्पारई, मारुकु, मुरुकु एंड थैकल, रटन क्राफ्ट एंड उथुर वेट्रियलाई, वेत्रिलाई ऑफ विच स्टेट कोड जीआई टैग। तो जीआई टैग तमिलनाडु के हैं ये तीनों ही, मनप्पारई, मुरुकु और रटन क्राफ्ट और उथुर, उतुर उतुर वेट्रिलाई, नाम ही पता नहीं क्या है इनके। तो तमिलनाडु के अंदर जीआई टैग दिया है, तमिलनाडु स्टेट के हैं ये। ठीक है, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, उसको 50 साल हो गए हैं, ये कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका के अंदर और कौन कौन से, एनसी, बंदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये नेशनल पार्क है कर्नाटका के। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 हैज बीन रिलीज, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023, इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख की कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% 2 साल के लिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गए हैं, क्योंकि ये अभी पूरे पूरे चांस है अभी LIC एडीओ मेंस के अंदर इसके क्वेश्चन आने के, क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम बोलते हैं इनको, स्मॉल सेविंग स्कीम, इनमें चेंजेस हुए हैं अभी। तो ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, और इसको याद रखना, आप हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो नेशनल सेविंग स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर पहले इंटरेस्ट था 8%, अब 8% से बढ़ा के 8.2% कर दिया। ठीक है, और पहले मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 30 लाख 15 लाख कर सकते थे, अब इसको 30 लाख कर दिया। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है, 5 ईयर का, बट इसको अपन 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें इंटरेस्ट रेट कर दिया है 7.7%, 7% था पहले, 0.7 बढ़ा दिया है। ठीक है, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF की बात करें तो PPF के अंदर कोई चेंज नहीं किया, 7.1% ही है, इसका मेच्योरिटी पीरियड है 15 साल। ठीक है, इसमें मिनिमम अमाउंट आप 500 रुपये से अकाउंट खोल सकते हो PPF का। किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही रहता है, क्वेश्चन आता है इसका। इसमें इंटरेस्ट है 7.5%, पहले था 7.2%। सबसे इंपॉर्टेंट मेच्योरिटी पीरियड इसमें 115 महीने कर दिया है। ठीक है, और किसान विकास पत्र मिनिमम 1000 रुपये में ओपन हो जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो भी अमाउंट होगा ना वो मेच्योरिटी पे डबल हो जाएगा, अमाउंट क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट 8% इंटरेस्ट कर दिया है 7.6 से। ठीक है, और इसमें 10 साल से कम तक की जो भी लड़के हैं, गर्ल चाइल्ड, वो अकाउंट ओपन करवा सकती है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। और 1 साल में मैक्सिमम सुकन्या समृद्धि में 1.5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की थी 2015 के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम का तो अलग से सेशन लाऊंगा। और अभी जैसे LIC एडीओ का मेंस है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, 150 क्वेश्चन अपलोड करूंगा, 151 क्वेश्चन। तो वो मिलेंगे आपको, चैनल पे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, 89 रुपीज़ का है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम हो गई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, वो वहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च द नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। अंडर दिस फार्मर विल रिसीव हाउ मच अमाउंट पर हेक्टेयर पर ईयर ऑफ फॉर 3 ईयर। तो नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो भी करेगा उसको गवर्नमेंट देगी 15,000 रुपये का असिस्टेंस। ठीक है, पर हेक्टेयर पर ईयर, पर हेक्टेयर पे 15,000 पर ईयर देंगे, और ये 3 साल तक के देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत, क्योंकि आप देखते हो एग्जाम में गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा आती है। हु हैज़ वॉन द 20th दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल 2023। तो दिल्ली इंटरनेशनल चेस ओपन चेस टाइटल जीता अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, और अभी यूनाइटेड किंगडम है ना, एक ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स एक्सरसाइज कर रही है यूक्रेन के लिए, ताकि यूक्रेन की आर्मी को वो ट्रेन कर सके। तो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स यूनाइटेड किंगडम कर रहा है यूक्रेन के लिए। ठीक है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड सैटेलाइट दैट विल ट्रिगर एन आर्टिफिशियल मीटियोर शोवर स्काई कैनवास इन 2025। तो स्काई कैनवास ALE है, जापान की कंपनी, वो लॉन्च कर रही है। ठीक है, which organization has carried out the landing experiment of reusable launch vehicle technology demonstration RLVTD प्रोग्राम। इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया है, अभी इसरो ने किया है। ठीक है, who has become the first politician of Indian origin to become treasurer in any Australian state। तो ट्रेजरर बने हैं पहले इंडियन ओरिजिन है, तो ये है डेनियल मुखी, इंपॉर्टेंट है ये। और अभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है एशले गार्डनर। तो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, उसके मैन ऑफ द सीरीज एशले गार्डनर ही है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, और फेब मंथ का जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देता है वो भी इनको दिया, और मेंस के अंदर दिया हैरी ब्रूक को, इंग्लैंड के प्लेयर है हैरी ब्रूक, जो ताबड़तोड़ सेंचुरी लगाई थी उन्होंने टेस्ट के अंदर इसके लिए। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं, सुधा शिव कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुधा शिव कुमार। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोटिंग इंडिया, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर।
तो कोटिंग इंडिया के नंदिनी दास, ठीक है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बुक न्यूज में थी, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ये लिखी है संजय सिंह यादव ने। एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट कितने गाजी आए कितनी गाजी गए, ये लिखी है केजीएस ढिल्लों ने, कमलजीत सिंह ढिल्लों, which has become the first country to develop a country level mathematical model to estimate the prevalence of TB cases। तो टीबी केसेस के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल लॉन्च किया है इंडिया ने, ठीक है। और अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था वाराणसी के अंदर। वाराणसी के अंदर बहुत सारी चीजें हुई। वाराणसी एससीओ की कैपिटल कल्चरल कैपिटल है, ठीक है। और अभी गंगा विलास एक क्रूज शिप चली थी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, ठीक है। और इंडिया टीबी को एंड करना चाहता है 2025 तक। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द फ्रेमवर्क टू सेट अप ए 3000 करोड़ कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड 3000 करोड़ का सेबी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसकी गारंटी कौन लेगा? गारंटेड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, उसके द्वारा गारंटी दी जाएगी इसके अंदर। और इसकी जो बैकस्टॉप फैसिलिटी वो मैनेज करेगा एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एम्स टू बिकम ए 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय विच ईयर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया 2047 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाह रहा है, वो भी टूरिज्म के अंदर, ओनली टूरिज्म, ठीक है। 2047 ईयर ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय आईआरडीआई। आईआरडीआई ने बोला 2047 तक हर एक पर्सन के पास इंश्योरेंस होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो चिल्ड्रन बुक डे 2 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। थीम है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी द पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। तो नेशनल चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं? नेशनल चिल्ड्रन डे डेज तो यार एक बार याद कर लो ना, तो कहीं ना कहीं जब भी एग्जाम में आता है, आजकल कम पूछे जा रहे हैं, पहले 3 दिन क्वेश्चन आते थे जीए के अंदर। तो नेशनल चिल्ड्रन डे आता है 14 नवंबर को। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आता है 20 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज साइन ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8161 करोड़ विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ आकाश वेपन सिस्टम। तो अभी पढ़ा था अपन ने आकाश वेपन सिस्टम 8161 करोड़ के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ पार्टनरशिप की है। और भारत डायनेमिक्स बीडीएल अभी अमोक 3 भी बना रहा है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी न्यूज में था, इससे मीडियम पावर रडार बनाया है अरुद्रा, ठीक है। और ध्रुति बनाया है, ये रडार वार्निंग सिस्टम है, DR118 रडार वार्निंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट हु हैज कॉन्कर्ड द माउंट किलिमंजारो पीक वियरिंग ए गद्दी ड्रेस अंजलि शर्मा है, उन्होंने माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया के अंदर है, तंजानिया, ठीक है। तंजानिया डोडोमा शिलिंग और गद्दी ड्रेस। और ये अंजलि शर्मा हिमाचल प्रदेश के हैं एचपी से, ठीक है। और अभी एक और वैकोम सत्याग्रह चल रहा है, ठीक है। तो ये केरला के अंदर चल रहा है। एक मंदिर है वहाँ पे एससी माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं जाने दिया रहा था, उसके अगेंस्ट ये चल रहा था। तो ये वैकोम सत्याग्रह केरला के अंदर। हु हैज वॉन द 3 गोल्ड मेडल इन डिस्कस थ्रो इन द 2023 वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप एट टोरोन इन पोलैंड? तो पोलैंड के अंदर डिस्कस थ्रो में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं भगवानी देवी नंदागर ने। एंड शी इज 95 ईयर ओल्ड। डिस्कस थ्रो में 95 ईयर ओल्ड में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते, बहुत ही बड़ी बात है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी है, और हरियाणा से है, ठीक है। और पोलैंड ने अभी क्या जीता था? पोलैंड ने अभी फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था डिसेबल पर्सन के लिए, वॉन बाय पोलैंड एंड होस्टेड बाय सर्बिया ने होस्ट किया था इसको। विच कंट्री हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी एज ए गेस्ट एट द एनुअल बेस्टेल डे परेड? एनुअल बेस्टेल डे परेड फ्रांस के अंदर होगी। और नेशनल डे ऑफ फ्रांस है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। एंड समर ओलंपिक 2024 विल बी होस्टेड बाय पेरिस फ्रांस, ठीक है। एंड द मैस्कॉट ऑफ दिस ओलंपिक इज फिजियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51 द कोप इंडिया एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस वाज हेल्ड एट विच प्लेस? तो कोप इंडिया एक्सरसाइज कलाईकुंडा एयरबेस में हुई है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वर कंट्री है वो है जापान, ठीक है। और एंड इंडिया एंड यूएस के बीच में भी तर्कस एंटी टेरर एक्सरसाइज हुई चेन्नई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो माइन के लिए जो भी डे मनाया जाता है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है माइन एक्शन कांट वेट। और बाल गंगाधर तिलक इको पार्क बनाया है जूरे एमपी के अंदर, वेस्टर्न कोल लिमिटेड ने बनाया, वेस्टर्न कोल लिमिटेड ने बनाया है ये, ठीक है। नेक्स्ट है रामपुर अगुचा माइंस भीलवाड़ा के अंदर है। और जाबर माइंस उदयपुर, इसको ग्रीन को सर्टिफिकेट दिया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। और ये हिंदुस्तान जिंकी माइंस। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड हैज कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इट इज इन विच स्टेट ऑब्लिक ड्यूटी? तो ये पुडुचेरी के अंदर है कराईकल पोर्ट, ठीक है। और इंडिया का पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग पुडुचेरी में स्टार्ट हुआ। इंडिया फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग स्टार्ट हुई पुडुचेरी के अंदर, ठीक है। और अभी आरबीआई ने स्टार्ट किया एंटरप्राइज ट्रेनिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर के अंदर स्टार्ट, ठीक है। इसके अलावा पुडुचेरी क्यों न्यूज में था? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया था, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ठीक है। इसमें नंबर 1 पुडुचेरी था, ठीक है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया था, उसमें नंबर 1 पुडुचेरी था। नेक्स्ट बात करें अपन, और ये किसने दिया था?
इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। और इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टॉप पे थे ना वो इंपॉर्टेंट है। आइजोल नंबर 1 पे है, आइजोल देखना है, पेपर में आएगा कन्फर्म है। सेकंड नंबर पे सोलन हिमाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे शिमला, थोड़ा पेन थोड़ा सही से नहीं चल रहा है, शिमला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप न्यू कंप्यूटर मॉडल डेगर डीप लर्निंग जियो मैग्नेटिज्म परटर्बेशन टू मॉडल, तो फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। डेगर मॉडल किसने लॉन्च किया है? टू फोरकास्ट जियो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, तो जियो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के लिए नासा ने डेगर कंप्यूटर बनाया है, ठीक है। कौन सी टीम ने बनाया? मेड बाय टीम, जिस भी टीम ने बनाया उनके लीडर है इंडियन विशाल उपेंद्रन, ठीक है। विच कंपनी हैज टेस्ट फायर्ड, स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हो गया, टेस्ट फायर इट्स 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन, तो 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन स्काई रूट एरोस्पेस टेस्ट फायर किया है अभी, ठीक है। और कौन सा रॉकेट के ऊपर आए हैं? तो विक्रम 2, ठीक है। और अभी इटली ने चैट जीपीटी को बैंक किया है। चैट जीपीटी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और ओपन एआई इसके जो हेड है वो है सैम ऑल्टमैन, ठीक है। और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, ये अभी इंडिया आए थे। जो एट्थ राइसीना डायलॉग हुआ था ना, राइसीना डायलॉग, एट्थ राइसीना डायलॉग, उसकी चीफ गेस्ट यही है, चीफ गेस्ट, ठीक है। और जो राइसीना डायलॉग किन्होंने बनाया था वो बनाया था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और जॉर्जिया मेलोनी इसमें स्पेशल गेस्ट है। Question number 56. The Election Commission of India, which country has announced to hold next general election in the country using ballot paper? तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएंगे नेक्स्ट, बांग्लादेश बोल रहा है, ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन स्टार्ट हुई 131.5 किलोमीटर की, इंडिया के सिलीगुड़ी से स्टार्ट होगी, इंडिया के अंदर 5 किलोमीटर है, और बांग्लादेश के प्रबादीपुरा 126.5 किलोमीटर है बाई नुमालीगढ़ रिफाइनरी के द्वारा, ठीक है। हु हैज टॉप द फोर्ब्स वर्ल्ड्स रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑनर लिस्ट इन 2023? तो ऐसा कौन से ऑनर है जो जिन्होंने कोई क्रिकेट टीम खरीदी, कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर टीम खरीदी है, वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट है। तो वो मुकेश अंबानी, मुंबई इंडियंस 83.4 बिलियन डॉलर। बट सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है, स्टीव बॉलमेयर, इन्होंने कौन सी टीम खरीदी थी? ही इज द ऑनर ऑफ लॉस एंजल्स क्लिपर्स ऑफ एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की टीम है लॉस एंजल्स क्लिपर्स, उसके ऑनर हैं स्टीव बॉलमर। विच कंपनी हैज लॉन्च कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशन पिन कोड दैट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू ओनडीसी, तो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पे लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की है फोन पे ने, पिन कोड, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को आता है, ठीक है। विच कंट्री हैज लॉन्च गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन, तो जॉब क्रिएशन इन्वेस्टमेंट के लिए बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट ओडिशा, ओडिशा क्या कर रहा है अभी? फार्मर को कालिया स्कीम के अंडर 877 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर रहा है। कालिया स्कीम किसकी? ओडिशा की है, बस ये याद रखना है। हु हैज बीन कॉन्फर्ड द शेवलियर डे लेजियन ऑनर बाय फ्रांस, तो फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर है, ये दिया है किरण नादर ने, ठीक है। और अभी रामनगर बांता आदमचीनी राइस, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा पान, इनको जीआई टैग दिया यूपी के। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन अनाउंस दैट रिवैम्पिंग ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 with the infusion of how much amount to the credit guarantee fund trust for micro and small enterprise, तो 9,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए हैं, ठीक है, सीजीएसटी एमआरसी के लिए, ठीक है। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द कूल रूफ पॉलिसी, तो कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च किया तेलंगाना ने, और लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तेलंगाना ने लॉन्च किया। हु हैज बीन अनाउंस एज द मिशन कमांडर ऑफ द आर्टेमिस 2 मिशन, तो आर्टेमिस 2 मिशन है मेन मिशन है, आर्टेमिस 1 था अनमेन मिशन था, ठीक है, उसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट गया था। ये आर्टेमिस 2 है मेन मिशन है, इसके अंदर जो कमांडर होंगे वो रीड वाइजमैन है, सॉरी रीड वाइजमैन। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पायलट है ना, वो अफ्रीकन अमेरिकन है, पहले अफ्रीकन अमेरिकन है, तो उनका नाम है विक्टर ग्लोवर, ठीक है। और अभी जसवंत चट्टा है इंडिया के, वो फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है ऑफ इंडियन आर्मी के, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स का एक्सरसाइज हुई थी साउथ सुडान के अंदर गए थे पीस कीपर्स, उसको लीड करी, ये फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है इंडियन आर्मी के, उनका नाम है जसवंत चट्टा। विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द नाटोस 31st मेंबर, नाटो का 31st मेंबर है फिनलैंड। 30th कंट्री है जिसने नाटो को ज्वाइन किया था, वो भी पूछ सकते हैं, नॉर्थ मैसेडोनिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड, इंडिया 125 पे, अब तो याद हो गया होगा आपको। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर पीस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये मनाते हैं 6 अप्रैल को। इसकी थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लेनेट। लास्ट 10 क्वेश्चन बाकी है अपने। विच स्टेट हैज टॉप द लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स पॉपुलेशन ओवर अबव 1 करोड़ इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, तो ये बोल रहे हैं कि कौन से स्टेट ने टॉप किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर जिसमें पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। तो नंबर 1 पे कर्नाटका, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे तेलंगाना, तीनों साउथ के। लास्ट में यूपी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन देता है? वो देता है टाटा ट्रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और अगर स्मॉल स्टेट की बात करें जहाँ पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, वहाँ नंबर 1 पे सिक्किम, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऐप डिजिटल दुकान इन पार्टनरशिप विद वीजा। तो एक्सिस बैंक ने अभी वीजा के साथ पार्टनरशिप करके डिजिटल दुकान लॉन्च किया है। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ऑल कंज्यूमर बिजनेस है सिटी बैंक, अमेरिका का जो सिटी बैंक है उसका जितना भी कंज्यूमर बिजनेस है वो किसने एक्वायर किया है, एक्सिस बैंक ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। तो सियासत और सांप्रदायिकता बुक लिखी है पीयूष बेबेले। और अभी एक और इंपॉर्टेंट बुक है, ये किसी न किसी एग्जाम में 100% आएगी, रिवोल्यूशनरीज द अदर साइड ऑफ इंडियाज विक्ट्री। ये लिखी संजीव सान्याल ने। और अभी कितने गाजी आए कितने गाजी गए, केजीएस दिल्लो। नेक्स्ट, हु विल हेड द 14 मेंबर कमिटी सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू एग्जामिन स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो अभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उसके लिए कमेटी बैठी है 14 मेंबर की, उसके हेड है अमिताभ कांत। और ये नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ है, नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ है। और अभी नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन, बीवीआर सुब्रमण्यन, एक सेकंड, सुब्रमण्यन। और बीवीआर सुब्रमण्यन से पहले थे पीवी अय्यर, और पीवी अय्यर से पहले थे अमिताभ कांत। और अभी एक और कमेटी बनाई है जिसके हेड है टीवी सोमनाथन। वो कौन सी कमेटी के हेड है, एक कमेटी बनी है जिसमें एनपीएस के अंदर, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अपडेशन करना है उसके लिए, ठीक है। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट ए मैच 2020 मैच बिटवीन टू टेस्ट प्लेइंग नेशन। तो टेस्ट प्लेइंग नेशन के बीच में फर्स्ट फीमेल ऑफिसर ऑफिशिएट कौन है जो ग्राउंड पे अंपायरिंग कर रहे हैं, वो है किम कॉटन। किम कॉटन है न्यूजीलैंड के, ठीक है। और नेक्स्ट है, और अगर टेस्ट मैच की बात करें, फोर्थ अंपायर थे क्लेयर पोलोसेक। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी सिडनी के अंदर, वहाँ पे क्लेयर पोलोसेक ने रेफरी थे, फोर्थ अंपायर रेफरी होता है, ठीक। नेक्स्ट है वारंट ऑफिसर ऑफ यूकेस रॉयल एयरफोर्स। यूके के रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर बने मुरुगेश्वरन सुब्बी सुब्रमण्यन। जो द फैमिली मैन वेब सीरीज के अंदर जो सुब्बू होता है ना, सुब्रमण्यन, वही है ये। नेक्स्ट है हाइफा पोर्ट, इसराइल के अंदर है। इसको मैनेज कौन करेगा, अडानी करेगा। तो याद रखना हाइफा पोर्ट कहाँ है, अडानी सॉरी इसराइल के अंदर है। और अभी इसराइल ने ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च की, ओफेक स्पाई सैटेलाइट, ये भी इसराइल की है, ओफेक ऑफ ई के। नेक्स्ट है रशिया's biggest oil producer Rosneft oil company has signed an agreement with which Indian company to diversify India's oil grades substantially। तो रोसनेफ्ट ने पार्टनरशिप की आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने अमेजन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, किसके लिए, इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मिर्चा राइस ऑफ विच स्टेट हैज गोट द जीए टैग। तो बिहार का है मिर्चा राइस। और नागरी डुबराज राइस है छत्तीसगढ़ का, इसको भी जीए टैग मिला था अभी। नेक्स्ट है विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस प्रीमियम पे रोल पैकेज फॉर सैलरी अकाउंट होल्डर। तो प्रीमियम पे रोल पैकेज लॉन्च किया है कैनरा बैंक ने सैलरी अकाउंट के लिए, ठीक है। विच कंपनी हैज पार्टनर विद यूआईडीआई टू प्रोसेस पेमेंट फॉर ऑनलाइन आधार सर्विसेज। तो ऑनलाइन आधार सर्विस के लिए यूआईडीआई के साथ पार्टनरशिप की, रेजर पे सर्विस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने। और न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं अजय बंगा। विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टू बी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली कंपनी प्राइवेट कंपनी बनी है, इनविट बनी है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है ये, अंधेरी के अंदर, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो कि कैसी लगी आपको वीडियो। फीडबैक एटलीस्ट दोगे तभी पता चलेगा कि क्या कमियां हैं जो दूर करनी है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है अभी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ सकती है। बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी उसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो देख लेते। कोई चेंजेस नहीं हुआ है वैसे। तो रेपो रेट है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75%, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है 6.25%। और एसडीएफ क्या है, अगर बैंक के पास सरप्लस केस है, ये अभी आया है नया 2022 के अंदर, बैंक के पास सरप्लस केस है, अगर बैंक आरबीआई के पास रखना चाहता है एक्सिस केस को, तो जो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा वो है एसडीएफ। तो एसडीएफ 6.25, ठीक है। और अगर रिवर्स रेपो रेट के अंदर रखेंगे तो वो 3.35, तो वो कम है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक रेट है 6.75%, सीआरआर कैश रिजर्वेशन 4.5%, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 18%। और जब आपके आरआरबी का एग्जाम आएगा, आरआरबी एबीपीएस इन सबके एग्जाम आएगा, तो एक मैं सोच रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस की भी एक मैराथन अपलोड करूंगा मैं 4 to 5 आवर की, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस एक ही क्लास में, और पीडीएफ भी मिलेगी उससे, ताकि बार बार आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस के अंदर मिल जाएगा आपको, ओके। और वीडियो को शेयर भी किया करो यार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एचपी सक्सेस क्लासेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। गुड लक, हैव ए नाइस डे।